चेंज बहुत अच्छा होगा सोसाइटी के अंदर। जो आप देख रहे हो कि गुरुजी ने 137 और 138 वेलफेयर वर्क जो है स्टार्ट कर दिए हैं। गुरुजी ने जो है मतलब अब वहाँ पे जेल में भी जो है 3 वेलफेयर वर्क्स जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं जनता की आवाज़। लगातार हमारे साथ पब्लिक जुड़ रही है, इनसे बातचीत करके जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा संस्था का माहौल कैसा है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में इनका क्या मानना है। और 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा सोसाइटी में नहीं है, क्या इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है उनके ना रहने से। और संत जी समाज में सोसाइटी में वापस आ जाते हैं तो कैसा बदलाव समाज के अंदर होगा, कैसा माहौल समाज के अंदर होगा, ये जानेंगे हम इनसे बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। नमस्कार, आपका गुड नेम है? नेहा। नेहा जी, कहाँ से आए हो आप? फतेहाबाद से। क्या क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मास्टर्स इन साइंस एंड बीएड एंड आई एम लेक्चरर इन केमिस्ट्री। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को आप कितने समय से जानते हो? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स। मैम, बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करती हूँ। जो हर एक लड़की को होता है कि मैं किसी भी जगह पर जाऊँ तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट होना चाहिए। उसके पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकले तो मतलब एक सेफ़ उसमें जाए। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी हमें लगती है कि कहीं और प्लेस पे हम जाते हैं तो ऐसा सेफ्टी का इन्वायरमेंट हमें नहीं फील होता है। पर यहाँ जो है माहौल कि पूरा प्रॉपर मर्यादा के अंदर जो है भाई लोग अलग तरफ और बहनें अलग तरफ, कहीं लाइंस में प्रॉपर आना, तो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत सेफ्टी महसूस होती है। मैम, इतनी एजुकेटेड हो फिर भी आप स्टिल उनके ऊपर बिलीव करते हो, मतलब ऐसा आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जो आप स्टिल उनके साथ हो? हाँ, ये मतलब बहुत सुनने में आता है कि डेरे में जो है देखा दिखाई लोग चलते हैं कि यहाँ तो भेड़ चाल है कि एक को बता दिया तो दूसरे वाला भी क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने एक जीता जाता जो है एग्जाम्पल हूँ। यस, जो आई एम एजुकेटेड पर्सन बट एंड स्टिल आई एम कनेक्टेड विद गुरुजी। तो चेंज कहें तो मतलब अगर मैं खड़ी हूँ तो वो भी आज गुरुजी की बदौलत ही आपके सामने खड़े होकर जो है इंटरव्यू दे रही हूँ। वरना लाइफ में ऐसा भी था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी कि ऐसा था कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। इतना ज़्यादा नेगेटिव थी मैं अपनी लाइफ में। कुछ भी नहीं सोचने से पहले डरना, कुछ भी करने से पहले डरना। मतलब अगर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ ना कि ड्यूरिंग माई एमएससी मैं ऐसी थी कि मुझे प्रेजेंटेशन भी देनी है तो मुझे यही होता था कि मैं नहीं दे पाऊँगी, मैं एक अक्षर भी नहीं बोल पाऊँगी। सामने वाला इतना फियर था मुझे कि स्टेज पे खड़े होके मैं नहीं बोल पाऊँगी। बट जैसे ही मेडिटेशन रिसाइट किया तो वो क्या है, अंदर से विल पावर जो है बूस्ट हुई। तो जो लड़की खड़े होके एक प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती थी, खड़े होकर इतना वो था, तो आज वो लड़की स्कूल में टीच करके और मास्टर्स को पढ़ा रही है कॉलेज में। तो वो सारा चेंज जो है आया ही गुरुजी से जुड़ के, जो उन्होंने पॉजिटिव मतलब एनकरेज किया कि हम यूथ हैं, हमें ही समाज के लिए कुछ करना है। तो वो सब कुछ जो है वो गुरुजी से जुड़ के और इस संस्था से जुड़कर ही हमारी लाइफ में जो है चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज। मैम, सोशल मीडिया पे भी आपका देखा है, आपने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैंने 4 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 2 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और 2 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। एक बनाया है मैंने 5 मिनट्स में 53 प्लांट्स लगाए थे। और दूसरे वाला जो बनाया है वो मैंने 103 प्लास्टिक की बोतल्स जो है डेकोरेट की हैं, जो हमें पिताजी हमें समझाते हैं कि हमें नेचर को कंजर्व करना चाहिए। तो उसी के चलते ही मैंने किया कि खुद तो हम करते ही हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमें देखकर सामने वाला भी जो है इंस्पायर हो कि हमें भी नेचर को कंजर्व करना चाहिए। तो मैंने वो प्लांट्स लगाए 5 मिनट्स में। और दूसरा ये था कि प्लास्टिक का, जैसे कोरोना के ड्यूरिंग भी हमें आया सामने कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा फैल रही है कि और इसका बहुत ज़्यादा जो है बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो उसको दूर करने के लिए मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ छोटा सा स्टेप, ताकि दुनिया समझे, प्लास्टिक को थ्रो ना करे और उसको रीयूज़ करे। तो उसके लिए भी मैंने 103 बोटल्स डेकोरेट करी और वो जो है रिकॉर्ड बन गया है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड।
मैम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा की आप बात कर रहे हो, उनके ऊपर फेथ आपका है, आपकी लाइफ में चेंजेस भी आए। 4-4.5 साल हो गए हैं मैम, अब वो सोसाइटी में उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है। क्या इम्पैक्ट आपको लगता है उनके ना रहने से सोसाइटी के ऊपर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि हम जैसे अब 17 ईयर्स से जुड़े हैं, तो मतलब ऐसा लगा लो कि अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ 26 ईयर्स की, तो आई थिंक 9-10 ईयर्स की जब मैं रही होंगी, तो मैं यहाँ से कनेक्टेड हूँ। तब से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब देख रहे थे कि इतने लोग आते हैं, अपना नशा छोड़कर जाते हैं। मतलब हमें सुनने में आता था कि पहले उनकी ज़िंदगियों में ऐसा था कि घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके पेरेंट्स घर आ रहे हैं, उनके पापा घर आ रहे हैं, तो शराब पी कर, नशे कर कर जो घर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। तो मतलब और जो यहाँ से आते थे, नशा छोड़ते थे, और कुछ ही दिनों में आके वो लोग बताते थे कि हमारे तो घर में इतनी खुशियाँ आ गई हैं, इतने वो हो गए। तो देखो, तो अब ड्रग्स का आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और जो मतलब अगर गुरुजी मेडिटेशन देते थे, वो गुरु मंत्रा देते थे, तो उससे क्या है कि हम विल पावर इंक्रीज़ होती थी, तो हम लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, उस चीज़ को क्या है बहुत इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे। तो आजकल क्या है, वो चीज़ अंदर है नहीं, पेशेंस है नहीं, कुछ भी करने से पहले नेगेटिव हम लोग पहले हो जाते हैं, तो लोग क्या है सुसाइड करने लग गए हैं। बच्चों का भी आप सुनते हैं कि, और फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने सुना होगा कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो मेन रीज़न ये क्या है कि पेशेंस ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है। और जो आप देखते हैं कि कहीं पे भी नेचुरल कैमिटीज़ होते हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी हमारी जो है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जो विंग है गुरुजी ने बनाई हुई है, वो भी मतलब वैसे अब भी हेल्प करती है, अब भी जाती है। पर पहले जो था, मतलब कहीं पे भी नेपाल में भी कुछ हुआ तो वहाँ सब हमारी गुरुजी खुद पहुँचते थे, साथ साथ संगत को भी लेकर पहुँचते थे उनकी मदद के लिए। पर हाँ, अब और सोशल वर्क्स कर रही है, पर ऐसा वहाँ पर जैसे अब टीम्स इतना जाती नहीं है। तो अब भी जैसे अब सुनने में आया था कि डबवली में जो है कैनाल जो है वो उसका डैम जो है ब्रीच हो गया है, तो वहाँ पर भी जैसे अब डीसी ने जो है लिख के दिया कि हमें शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की हेल्प चाहिए, वो हमारी मदद करे। तो देखो, वो जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है, उनको गुरुजी ने ही सिखाया है। तो देखो, ये फोर्स तो काम अब भी कर रही है, पर अगर गुरुजी होते यहाँ पर तो और ज़्यादा बढ़कर काम करते। जहाँ पर भी और जो आते डिज़ास्टर्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर भी और ज़्यादा बढ़ के हेल्प करते लोगों की, और ज़्यादा लोग नशा छोड़ते, और ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में है जो है पॉजिटिविटी आती। और जो आप देख सकते हैं कि पहले गुरुजी सफाई अभियान चलाते थे। गुरुजी का नारा था कि हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। तो सबके अंदर ये था कि हमने गाड़ियों में जाना है, कुछ भी खाना है तो अपनी गाड़ी के अंदर ही रखना है, वो सामान बाहर थ्रो नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि अब लास्ट टाइम में डेंगू कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, हर घर में सुना डेंगू, हर घर में सुना डेंगू। तो उसकी वजह क्या है, कुछ मेन वो तो है कि सफाई नहीं है हमारे चारों तरफ। तो ये भी क्या है, अब गुरुजी होते तो कॉन्टिन्यूसली सफाई अभियान चलते, तो ये बीमारी आने से पहले ही जो है दूर हटती। और क्या है, और उसके साथ साथ मतलब सफाई तो होती और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भी आती कि अगर ये कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम हो गई तो हम इस चीज़ से राहत हमें ईजिली मिल जाएगी। तो ये सब इम्पेक्ट ही है जो गुरुजी यहाँ पे नहीं है। अगर गुरुजी होते तो बहुत अच्छा यहाँ पर चेंज आता आप सोसाइटी के अंदर। मैम, जब भी संत जी की गुरुजी के बाहर आने की बात होती है, पेरोल की बात हो या किसी भी तरीके से बात होती है, तो कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी अलग तरीके से बोला जाता है आए दिन मीडिया में आकर। आपको क्या लगता है, संत जी सोसाइटी में वापस आ जाते हैं तो कैसा चेंज होगा, कैसा माहौल होगा हमारी सोसाइटी? देखो, चेंज बहुत अच्छा होगा सोसाइटी के अंदर। जो आप देख रहे हो कि गुरुजी ने 138 वेलफेयर वर्क जो है स्टार्ट कर दिए हैं। गुरुजी ने जो है मतलब अब वहाँ पे जेल में भी जो है 3 वेलफेयर वर्क्स जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। तो देखो, वो तो उनका काम ही जो है मानवता भलाई की सेवा करना है, तो वो तो वहाँ बैठ के भी सेवा कर रहे हैं, है ना। पर अब वो अगर गुरुजी आ जाएंगे तो वो और ज़्यादा वेलफेयर वर्क्स करेंगे। और जो हम यूथ हैं आपके सामने खड़े हैं, करने को हम भी क्या हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं गलत काम करना, हम लोग भी कर सकते हैं।
तो हमें गुरुजी ने क्या सिखाया है कि हम यूथ हैं तो हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने, हम एग्जाम्पल सेट करें कि सामने वाला भी देखकर इंस्पायर हो कि ऐसा क्या है कि वो बंदा कर रहा है तो हम भी कर लें। तो वो सब क्या है, गुरुजी आएंगे, एनकरेज करेंगे, उस चीज़ का ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो है सोसाइटी के अंदर गंदी बुरी आदतें, नशे सब के अंदर मतलब बढ़ रहे हैं, वो सब बदलेंगे लोग, बहुत अच्छा चेंज आएगा इन्वायरमेंट के अंदर, सब एटमॉस्फेयर के अंदर। दूसरी तरफ एलिगेशंस लगाए गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते देखो, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ आज तो 17 ईयर्स से खड़ी हूँ, तो मतलब मैं यहाँ से मतलब रेगुलरली आती जाती हूँ, कनेक्टेड हूँ। तो एक लड़की को देख के आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर वो खड़ी है और वो एजुकेटेड है तो शायद मतलब जो मीडिया दिखा रही है वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप खुद आएँ और देखें कि यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है। लोग मतलब मरने के तादाद पे यहाँ पर आते हैं। हमारे खुद के घर में ये हो चुका है कि डॉक्टर्स ने जवाब तक दे चुके हैं। यहाँ पे आते हैं, लंगर खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, गुरुजी के दर्शन करते थे और ठीक होकर चले जाते थे वो लोग। तो मतलब बहुत हमारी ज़िंदगियों में कि नरक जैसी ज़िंदगियों को गुरुजी ने जो है खुशहाल बना दिया है। तो सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि गुरुजी बिल्कुल निर्दोष हैं। आप एक चिट्ठी के बेस पर जो हैं लगा रहे हैं, जो गलत आरोप गुरुजी पे लगा दिए गए हैं। जो 7 करोड़ संगत जुड़ी है उनकी बातों भी सुनो, उनको भी सुनो कि आखिर वो 7 करोड़ संगत देखो मतलब ऐसे देखा दिखाई तो नहीं चल रही है ना, उनको कुछ मिलता ही होगा, कुछ अच्छे काम, उनकी ज़िंदगियों में कुछ बहुत अच्छा बदलाव आया होगा, इसलिए ही वो संगत जुड़ी हुई है साथ में। तो प्लीज़ उनको ना देखें और हमारी भी सुने। और हमारे गुरुजी जो है निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। और हमें विश्वास है जो है हमारे न्यायाधीश पे, हमें कोर्ट पर, जो हमें न्याय हमें ज़रूर मिलेगा। थैंक यू नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये नेहा जी जिन्होंने अपनी लाइफ बताई कि किस तरीके से इनकी लाइफ में चेंजेस आए। आज ये इनके पास 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जिनका कहना है कि पूरी लाइफ इनकी जो चेंज हुई है, जिस तरीके से इनका विल पावर जो इंक्रीज़ हुआ है वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की वजह से हुआ है। और किस तरीके से जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो नशे से दूर हैं, समाज हित के लिए कार्य करते हैं। चाहे कहीं पर भी कोई डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, या कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है, इवन हमारा प्रशासन भी ये डिमांड करता है कि ये लोग आकर समाज हित के लिए कार्य करें। और कहीं ना कहीं इन लोगों की अपील है सरकार से कि जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा जिन्होंने इनको ऐसे कार्य सिखाए हैं, उनकी आज समाज को कमी महसूस हो रही है। उनके ना रहने से समाज के अंदर जो उनके द्वारा चलाए गए क्लीन कैंपेन थे, उनके उसमें कहीं ना कहीं आज सोसाइटी मांग कर रही है, उसकी ज़रूरत महसूस कर रही है। इस समय आंकड़े जो बता रहे हैं कि डेंगू के इस साल, पिछले साल काफ़ी जो पेशेंट्स हैं, डेंगू काफ़ी फैला और नशे की जो लत है वो नौजवानों को बहुत नर्क में लेके जा रही है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, किस तरीके से ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में आएँ, उनके आने से समाज सुधर सकता है। आप भी देखते रहिए और आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।